अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, फर्स्ट ईयर फिजिक्स चैप्टर नंबर 7 ऑसिलेशंस, ये लेक्चर नंबर 5 है जिसके अंदर हम डैम्प्ड ऑसिलेशंस को पढ़ेंगे बच्चों रिड्यूस सिलेबस में और चैप्टर में ये लास्ट टॉपिक है। तो इससे पहले कि हम डैम्प्ड ऑसिलेशन का आगाज़ करें, मैं आपको बैकग्राउंड में कुछ इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ। बैकग्राउंड नॉलेज चाहिए आपको ताकि डैम्प्ड ऑसिलेशंस आप बेहतर तौर पर समझ सकें। बच्चों हमारी जो डेली लाइफ है, हमारी जो रूटीन की लाइफ है और हमारी जो फिज़िकल वर्ल्ड है, इस फिज़िकल वर्ल्ड के अंदर जो सिस्टम्स हैं ना, वो रियल सिस्टम्स हैं। रियल सिस्टम की एक प्रॉपर्टी है कि रियल सिस्टम के अंदर बच्चों फ्रिक्शन जो है वो मौजूद है, अपोजिंग फोर्सेस जो है वो मौजूद हैं और फ्रिक्शन की वजह से देयर इज़ लॉस ऑफ एनर्जी। कोई भी मोशन हो बच्चों, कोई भी मोशन हो, वो वाइब्रेटरी मोशन हो, ट्रांसलेटरी मोशन हो, रोटेटरी मोशन हो, रियल सिस्टम में कोई भी मोशन हो तो बच्चों उस मोशन को फ्रिक्शन का सामना करना पड़ता है और फ्रिक्शन हमेशा बच्चों लॉस ऑफ एनर्जी काज करती है, लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी काज करती है। अब जो हमारे पास वाइब्रेशंस हैं, वाइब्रेशंस, एक जो वाइब्रेटिंग बॉडी है बच्चों वो वाइब्रेट करती है तो उसकी वाइब्रेशंस आती हैं और वाइब्रेशंस का एम्पलीट्यूड होता है। प्रीवियस लेक्चर के अंदर आपने सीख रखा है कि एम्पलीट्यूड मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट को कहते हैं। मीन पोजीशन के लेफ्ट या राइट किसी एक तरफ जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है उसको एम्पलीट्यूड कहते हैं। बच्चों जो एम्पलीट्यूड है ना, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एनर्जी के। तो अब किसी भी रियल सिस्टम के अंदर जो एनर्जी है उसके अंदर अगर लॉस आएगा विद द पैसेज ऑफ टाइम, एनर्जी जो है वो डिक्रीज होगी। पूछ ले बंदा के बॉडी की एनर्जी विद द पैसेज ऑफ टाइम क्यों डिक्रीज हो रही है, तो उसका जवाब है कि फ्रिक्शन की वजह से। वो फ्रिक्शन ना हो तो उसकी काइनेटिक एनर्जी कंजर्व रहे, तो फ्रिक्शन की वजह से देयर इज़ लॉस इन काइनेटिक एनर्जी। अगर काइनेटिक एनर्जी का लॉस है, उसमें डिक्रीज आ रहा है, तो एम्पलीट्यूड के अंदर भी डिक्रीज आएगा और एम्पलीट्यूड ही तो वाइब्रेशन की एक असल निशानी है। तो अगर एम्पलीट्यूड डिक्रीज हो रहा है तो इसका मतलब है कि वो ऑसिलेशन डिक्रीज हो रही है और आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो रही है। टाइम के साथ साथ फ्रिक्शन जो है उसकी वजह से एनर्जी ख़त्म होती जाएगी, कम होती होती बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी और जब एनर्जी बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी तो एम्पलीट्यूड भी आलमोस्ट ज़ीरो हो जाएगा और जब एम्पलीट्यूड आलमोस्ट ज़ीरो हो गया तो हम कहेंगे ऑसिलेशन डाई कर गई, उसकी डेथ हो गई, ऑसिलेशन वाइब्रेशंस ख़त्म हो गई। तो ऐसी ऑसिलेशंस जो टाइम के साथ साथ फ्रिक्शन की वजह से, लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी की वजह से ख़त्म हो जाती हैं, टाइम के साथ जिनका एम्पलीट्यूड डिक्रीज होता जाता है, उनको हम डैम्प्ड ऑसिलेशंस कहते हैं। तो अब आपको बैकग्राउंड नॉलेज मिल गया, आसानी से तमाम चीज़ें आप समझ सकते हैं। तो डेफिनेशन की तरफ चलते हैं बच्चों। तो ऑसिलेशन जहाँ पे एम्पलीट्यूड स्मॉलर एंड स्मॉलर होता जाता है विद द टाइम, ऐसी ऑसिलेशंस को हम डैम्प्ड ऑसिलेशंस कहते हैं। नेक्स्ट एडिंग एक्सप्लेनेशन की है। तो जो आइडियल ऑसिलेटरी सिस्टम है उसके अंदर तो फ्रिक्शन नहीं होती, वहाँ पे टोटल मैकेनिकल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट रहती है। लेकिन जो प्रैक्टिकल सिस्टम्स हैं, रियल सिस्टम्स हैं, वहाँ फ्रिक्शन मौजूद है। फ्रिक्शन की वजह से वो जो फ्रिक्शन है वो डिसिपेटिंग फोर्सेस में आती है, क्योंकि उसकी वजह से देयर इज़ डिसिपेशन ऑफ एनर्जी, देयर इज़ लॉस ऑफ एनर्जी। तो फ्रिक्शनल फोर्सेस की वजह से, अपोजिंग फोर्सेस की वजह से जो ऑसिलेटरी सिस्टम्स हैं उनके अंदर लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी आएगा। तो डैम्पिंग बच्चों वो प्रोसेस है, डैम्पिंग वो प्रोसेस है जिसमें एनर्जी ऑसिलेटिंग सिस्टम की डिसिपेट होती है और इस एनर्जी डिसिपेशन को हम डैम्पिंग कहते हैं। ये अलग से शॉर्ट क्वेश्चन, ये एमसीक्यू पूछा जा सकता है। डैम्प्ड ऑसिलेशन में पहले डैम्पिंग का वर्ड समझ लें। डैम्पिंग क्या है? डैम्पिंग वो लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी को कहते हैं। किसी ऑसिलेटिंग सिस्टम में फ्रिक्शन की वजह से डिसिपेशन ऑफ एनर्जी है, लॉस ऑफ एनर्जी है। इस लॉस ऑफ एनर्जी को डैम्पिंग कहते हैं और इन ऑसिलेशंस को डैम्प्ड ऑसिलेशंस कहेंगे। तो जो एनर्जी ऑफ डैम्प्ड ऑसिलेटिंग सिस्टम है वो डिक्रीज होगी क्योंकि बॉडी फ्रिक्शन के अगेंस्ट वर्क कर रही है, जिसकी वजह से लॉस ऑफ एनर्जी हो रहा है अगेंस्ट द फ्रिक्शन। एनर्जी और एम्पलीट्यूड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। एम्पलीट्यूड जो है वो भी डिक्रीज होगा क्योंकि एनर्जी डिक्रीज हो रही है। इसका ग्राफ भी बच्चों इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट क्वेश्चन में बनाने के लिए पूछा जा सकता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये एक एक्सेस है, इसको यहाँ पे एक्स जो है वो लिखा है, एक्स डिस्प्लेसमेंट के लिए। वैसे अगर एक्सेस की बात करें तो ये वाई एक्सेस आप इसको बोलेंगे
और यहाँ पे आप इसको एक्स एक्सिस बोलेंगे। एक्स एक्सिस जो है उसके ऊपर आपने टाइम ले लेना है और ये वाई एक्सिस ऊपर पॉजिटिव और नीचे जो वाई एक्सिस है वो नेगेटिव हो गया। अब इसके ऊपर आप ऑसिलेशन को देख सकते हैं कि शुरू के अंदर उसकी जो डिस्प्लेसमेंट है वो एक्स नॉट एम्पलीट्यूड के इक्वल है। तो उसके बाद आप देखें तो जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है वैसे वैसे उसका एम्पलीट्यूड डिक्रीज हो रहा है। अब उसका जो एम्पलीट्यूड है वो पहले से कम हो चुका है, पहले कहाँ था और अब देखें कम होकर कहाँ पहुँच गया। फर्दर जैसे जैसे टाइम पास हो रहा है एक्स एक्सिस के ऊपर आप आगे जा रहे हैं वैसे वैसे एम्पलीट्यूड डिक्रीज होता होता एक टाइम पे बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट क्वेश्चन में इसका ग्राफ बनाने के लिए कहा जा सकता है। नेक्स्ट एक इम्पॉर्टेंट एडिंग है जो कि शॉर्ट क्वेश्चन में डिफरेंस में पूछी जा सकती है आपसे कि जो डैम्प्ड ऑसिलेशंस हैं उनका डिफरेंस बताओ अनडैम्प्ड ऑसिलेशंस में। ये क्वेश्चन यूं भी आपसे पूछा जा सकता है कि आइडियल ऑसिलेशंस और रियल ऑसिलेशंस का डिफरेंस बताओ। यूं भी आपसे कहा जा सकता है कि आइडियल सिस्टम में ऑसिलेशंस और रियल सिस्टम में ऑसिलेशंस का डिफरेंस बताओ। तो अनडैम्प्ड ऑसिलेशंस आइडियल सिस्टम को रिप्रेजेंट कर रही हैं और डैम्प्ड ऑसिलेशंस जो हैं वो रियल सिस्टम को रिप्रेजेंट कर रही हैं बच्चों। तो अनडैम्प्ड ऑसिलेशंस जो हैं इनका एम्पलीट्यूड कांस्टेंट रहता है और डैम्प्ड ऑसिलेशंस का एम्पलीट्यूड टाइम के साथ डिक्रीज होता है। अनडैम्प्ड ऑसिलेशंस आइडियल सिस्टम में एग्जिस्ट करती हैं, डैम्प्ड ऑसिलेशंस रियल सिस्टम में एग्जिस्ट करती हैं। अनडैम्प्ड ऑसिलेशंस में या आइडियल सिस्टम में किसी तरह का कोई वर्क डन अगेंस्ट द फ्रिक्शन नहीं होता। डैम्प्ड ऑसिलेशंस में सिस्टम जो है वो वर्क करता है अगेंस्ट द फ्रिक्शन। अनडैम्प्ड ऑसिलेशंस में किसी तरह का कोई एनर्जी लॉस नहीं है क्योंकि फ्रिक्शन नहीं है। तो लेकिन डैम्प्ड ऑसिलेशन में देयर इज लॉस ऑफ एनर्जी ड्यू टू फ्रिक्शन। अनडैम्प्ड ऑसिलेशंस जो हैं वो कभी भी डाई नहीं करती, कभी भी ख़त्म नहीं होंगी और डैम्प्ड ऑसिलेशंस जो हैं वो टाइम के साथ डाई कर जाती हैं, वाइब्रेशन ख़त्म हो जाती है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट हेडिंग जो है बच्चों एप्लीकेशन की है, ये भी अलग के तौर पे अलग एक शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे आपसे पूछा जा सकता है। तो जो कंसेप्ट है डैम्पिंग का इसको बच्चों सस्पेंशन सिस्टम जो कार का है वो बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। जो शॉक एब्जॉर्बर सिस्टम है मोटरसाइकिल का, गाड़ियों का, वो बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो जो डैम्पिंग सिस्टम है वो आपको चाहिए इंश्योर करने के लिए कंफर्टेबल राइड ऑफ द पैसेंजर। क्या मतलब कि अगर ये आपने डैम्पिंग सिस्टम नहीं बनाया कार के अंदर कि जब कार को जोर लगेगा, उसको कुछ जर्क लगेगा तो जो एनर्जी कार में ट्रांसफ़र होगी वो पैसेंजर को ट्रांसफ़र हो जाएगी। लेकिन अगर आपने डैम्पिंग सिस्टम बना रखा है तो जो एनर्जी कार को, बॉडी को ट्रांसफ़र हुई है वो एनर्जी जो है वो ट्रांसफ़र हो जाएगी डैम्पिंग सिस्टम में और डैम्पिंग सिस्टम उसको टाइम के साथ साथ उस एनर्जी को डेसिपेट करवा देगा। तो कंफर्टेबल राइड रहेगी, किसी तरह के जर्क्स वगैरह नहीं लगेंगे। तो जो कार है, बस है बच्चों, कोई और मोटरसाइकिल है, जब ये मूव करते हैं किसी बम्पी रफ रोड के ऊपर तो ये एक्सेसिव डैम्प्ड ऑसिलेशंस प्रोड्यूस करते हैं। तो जो शॉक एब्जॉर्बर्स हैं वो डैम्प्ड ऑसिलेशन सिस्टम है इन कार का, बस का, मोटरसाइकिल वगैरह का। तो वो जो एनर्जी जोल्ट की वजह से, बम्प की वजह से, रफ रोड की वजह से बॉडी में ट्रांसफ़र हुई वो एनर्जी आगे मिल जाती है ऑसिलेशन सिस्टम को। ऑसिलेशन सिस्टम जो कि डैम्प्ड ऑसिलेशन सिस्टम है लिहाजा वो टाइम के साथ साथ उस एनर्जी को डेसिपेट करवा देता है। जैसे यहाँ पे आप शॉक एब्जॉर्बर को देख रहे हैं, ये एक स्प्रिंग लगा हुआ है और जैसे ही यहाँ पे एनर्जी ट्रांसफ़र होगी जोल्ट की वजह से तो ये ऊपर बॉडी हो सकती है यहाँ पे अटैच्ड कार की, यहाँ पे ये पूरी बॉडी हो सकती है, यहाँ पे उसका टायर हो सकता है, व्हील, इसको आप रफ एक शेप दे सकते हैं। तो जब इसको जॉल्ट लगेगा तो उस जॉल्टिंग में जो एनर्जी ट्रांसफ़र होगी वो एनर्जी इस डेसिपेटिंग सिस्टम को मिलेगी, ऑसिलेटिंग सिस्टम, और ये आहिस्ता आहिस्ता उस एनर्जी को डेसिपेट कर देगा। जैसे आपको साथ यहाँ पे डायग्राम में भी नज़र आ रहा है कि एम्पलीट्यूड जो है वो ख़त्म हो जाएगा, उसका डिक्रीज़ होता होता, और उसकी एनर्जी भी जो ट्रांसफ़र हुई थी वो ख़त्म हो जाएगी। अदरवाइज़ अगर ये ऑसिलेटिंग सिस्टम ना हो, शॉक एब्जॉर्बर गाड़ी के अगर ख़राब हो तो आपको पता है कि ट्रैवल करना रफ रोड पे कितना मुश्किल होता है। तो इसके साथ बच्चों ये टॉपिक एंड हुआ। कोई क्वेश्चन हो, कोई कन्फ्यूजन हो
कोई क्यूरी हो तो कमेंट सेक्शन में पूछें। वीडियो को लाइक करना है, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को प्रेस करना है ताकि इसके बाद जो असाइनमेंट्स और कंसेप्चुअल क्वेश्चन और न्यूमेरिकल इस चैप्टर के हमने पढ़ने हैं और बाकी लेक्चर्स भी आने हैं वो आप तक पहुंच सके, उनका नोटिफिकेशन पहुंच सके। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर असाइनमेंट्स को कवर करेंगे। टिल देन अल्लाह हाफिज़।